आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। निम्नलिखित का यूपीएससी नाम लिखिए। ठीक है, दो नाम हमें लिखने हैं यहाँ पे, इन दोनों ही संकुल यौगिकों के। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, CO NH3 होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज और इसके बाहर क्या आ जाएगा Cl2। ठीक है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ हम निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इसे हम x मान लेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जब हमने x मानी है तो हमने यहाँ x लिखा। ठीक है, NH3 की 0 होती है तो यहाँ हमने 0 लिखा, और यहाँ पे क्योंकि 5 दिया हुआ तो यहाँ हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है -1, तो यहाँ लिखा हमने -1, और Cl2 इसके बाहर लिखा है, इसकी भी हम लिखेंगे। तो क्लोरीन की -1 और यहाँ जो 2 लिखा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पूरे पे कोई आवेश तो वैसे है नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरे का योग 0 के बराबर कर देंगे और इस समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, x -1 -2 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, यानी x की ऑक्सीकरण संख्या जो आई है वो कितनी है, +3 है। तो अब इसका नाम देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो लिखते हैं। लिगेंड्स हमारे पास क्या क्या है, NH3 और Cl। ठीक है, तो ये जो NH3 दिया है इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन। ठीक है, और Cl जो दिया है इसके लिए लिखते हैं क्लोरीन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं क्लोराइडो। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो यहाँ आएगा एमीन, एमीन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है इसके बाहर, तो क्या लिखेंगे हम इसे, पेंटा एमीन लिखेंगे। ठीक है, पेंटा एमीन। ठीक है, इसके बाद फिर Cl एक लिगेंड है तो इसके लिए यहाँ आएगा क्लोराइडो। ठीक है, तो अब जितने भी इस ब्रैकेट में यानी कि समन्वय मंडल में जितने भी लिगेंड है वो तो हो चुके हैं, लिख लिए हमने। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि क्या है हमारे पास, कोबाल्ट। तो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जो कि कितनी आई है हमारे पास, +3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रोमन नंबर में लिखेंगे 3। ठीक है, और ये तो जितना भी कुछ ब्रैकेट के अंदर था वो हो गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ ब्रैकेट के बाहर, Cl2। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, जो सामान्य नाम होता है वो क्लोराइड में हमने O इसलिए यहाँ लगाया था क्योंकि ये एक टाइप का लिगैंड था। ठीक है, लेकिन जो Cl2 बाहर लिखा है ये लिगैंड नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। तो इसमें एमीन, Cl यानी क्लोराइडो, और NO2 मतलब कि नाइट्राइटो, ये 3 लिगेंड दिए हुए हैं। ठीक है, और PT ये क्या है, प्लेटिनम है, एक केंद्रीय धातु परमाणु इस संकुल में। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या को हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, x। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं x हो गई प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, हमें पता है उदासीन यौगिक है, प्लस क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1, वो लिख दिया हमने। अब आगे दिया हुआ है NO2, NO2 यानी कि नाइट्राइटो, इसकी भी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -1। ठीक है, और इस पूरे पे कोई आवेश नहीं है अलग से, तो इसका योग हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के। ठीक है, अब यहाँ से x का मान याद करते हैं, 2, यानी कि +2 आया x का मान, जो कि क्या है, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, अब इसका हम नाम लिखते हैं।
कि इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। तो यहाँ पे एमीन जो है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मतलब डाई, ठीक है, डाई एमीन लिखेंगे। और क्या लिगेंड दिया है, क्लोरीन, जिसे हम क्लोरो या क्लोराइडो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NO2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नाइट्राइटो, ठीक है। इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सारे लिगेंड लिखेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु और फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन, फिर उसके बाद आएगा क्लोरो। और इसे भी हम जैसे ABCD लिखते हैं अल्फाबेटिकल टर्म, वैसे ही लिखेंगे। पहले A से एमीन आएगा, फिर C से क्लोराइडो, उसके बाद फिर N से नाइट्राइटो, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्राइटो। और क्योंकि ये नाइट्राइटो जो है ये N वाली साइड से जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से, तो उसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, N, ठीक है। और फिर इसके बाद धातु का नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेटिनम। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ हमने प्लेटिनम इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव यानी कि कैटायन है एक, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका आईपीएसी नाम, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।